नमस्कार दोस्तों, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की इस विशेष सीरीज के अंतिम और चौथे भाग पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पिछले 3 भागों में हमने समझा कि दाखिल खारिज क्या है, इसका आधार क्या है और अंचल अधिकारी जो रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्शन के खिलाफ आप कहाँ जाते हैं, डीसीएलआर कोर्ट में चले जाते हैं। अपील कैसे की जाती है डीसीएलआर में, इतना आपने जान लिया। अब आज के वीडियो में हम 2 ऐसे गंभीर परिस्थितियों की बात करेंगे जो बिहार के ज़मीन विवादों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पहली परिस्थिति, मान लीजिए कि डीसीएलआर कोर्ट यानी एलआरडीसी कोर्ट में भी आपके खिलाफ फैसला आ गया, तब आपके पास क्या कानूनी रास्ता बचता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, यदि गांव के किसी जालसाज ने फर्जी कागजात बनाकर या सच्चाई छुपाकर आपकी पुश्तैनी ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करवा लिया और उसकी जो रसीद कट रही है यानी दूसरे के नाम से, तो उस गलत या फर्जी जमाबंदी को जड़ से कैसे खत्म यानी रद्द कर दिया जाए, कैंसिल करवाया जाए। दोस्तों, इसके लिए इस कानून में 2 अचूक हथियार दिए गए हैं, धारा 7 म्यूटेशन रिवीजन और जमाबंदी रद्दीकरण, जमाबंदी कैंसिलेशन की प्रक्रिया। आज के वीडियो में हम इन्हीं 2 प्रक्रियाओं को लाइव कोर्ट की तरफ बारीकी से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपकी ज़मीन को सुरक्षित रखने का अंतिम कानूनी कवच है। तो पिछले वीडियो में डीसीआर के बारे में आपने जाना, उसके आगे की जानेंगे कि वहाँ पर भी दीद अचूक खा जाते हैं, तो जमाबंदी कैंसिलेशन कैसे करवाएं, म्यूटेशन रिवीजन में कैसे जाएं। बने रहिए, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्स्ट दो स्क्रीन पर, ताकि आप उसे क्या करें तो स्क्रीनशॉट भी ले सके, नोट्स बना सके, समझ सके। यह कानूनी शिक्षाप्रद वीडियो है और आपके लिए, जागरूक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और आप अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। धारा 7 की बात करें, म्यूटेशन रिवीजन क्या है, रिवीजन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। आइए सबसे पहले स्थिति को समझते हैं। मान लीजिए अंचल अधिकारी जो सीओ साहब थे, आपके म्यूटेशन रिजेक्ट किया, यानी आपने दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन करवाया, सीओ साहब क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया और आदेश पारित कर दिया। अब आपके खिलाफ धारा 6 के तहत डीसीएलआर, एलआरडीसी भी सही है, डीसीएलआर भी जो आप बोलेंगे वो भी सही है, लेकिन एलआरडीसी साहब ने आपकी अपील को खारिज कर दिया या विपक्षी पार्टी के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब इसके आगे क्या करना क्या है, यानी डीसीएलआर कोर्ट से केस तो आगे अब जाना है, तो इसके ठीक आगे आती है अधिनियम की धारा 7, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन रिवीजन, यानी अब आपको पुनरीक्षण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी आपका डीसीएलआर कोर्ट ने भी आपके पक्ष को नहीं रखा, आपके सब कुछ देखा, लेकिन उन्होंने सीओ साहब के ही आदेश को आगे फॉरवर्ड किया। अब रिवीजन का समक्ष न्यायालय कौन सा होता है, तो डीसीएलआर के कोर्ट का खिलाफ जो रिवीजन पिटीशन करेंगे तो वो है उप समाहर्ता डीसीएलआर कोर्ट, तो वहाँ से आप जाएंगे अब अपर समाहर्ता के न्यायालय में, यानी आप जाएंगे एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में जाएंगे। वहाँ पर आपका जो है रिवीजन फाइल होगा और उसमें आदेश अटैच होगा डीसीएलआर कोर्ट का, क्योंकि आपने सीओ कोर्ट का आदेश को वेरीफाइड कॉपी को, सर्टिफाइड कॉपी को आपने क्या किया था, तो डीसीएलआर में दिया, डीसीएलआर का सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आप अब जाएंगे एडिशनल कलेक्टर में। अब इसकी भी समय सीमा है, जैसे डीसीएलआर कोर्ट आपको जो है ना पिटीशन आप फाइल करते हैं और आपके पक्ष में आदेश नहीं होता है, तो 30 दिनों के भीतर क्या कीजिए, तो अपना रिवीजन पिटीशन दाखिल कीजिए। कोर्ट की शक्ति, अपर समाहर्ता दोनों पक्ष को सुनने और निचली अदालत सीओ और डीसीएलआर कोर्ट के यानी एलआरडीसी के रिकॉर्ड को जांच करने के बाद तय करते हैं कि क्या कानून का सही पालन हुआ है या नहीं, क्योंकि अपर समाहर्ता जो है उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी दोनों के आदेश को देखते हैं और दोनों पक्ष के वकीलों की बात भी सुनते हैं। यदि निचली अदालतों का फैसला गलत पाया गया तो अपर समाहर्ता उसे बदल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ गलत या फर्जी जमाबंदी, जो कि कोई आदमी मिलजुल करके या तो गलत दस्तावेज करके जो फर्जी जमाबंदी कायम करवा लेते हैं, तो आप क्या करेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो बिहार के लाखों भूस्वामियों की नींद उड़ाए हुए हैं, सर किसी ने मेरी ज़मीन की फर्जी रसीद कटवा ली, उसे कैसे रद्द करें। इस तरह का बहुत सारे कमेंट आता है और कॉल भी आते रहता है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के नियम के अनुसार यदि कोई जमाबंदी गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया या जाली दस्तावेज के आधार पर बिना किसी वैध हकूक के कायम कर लिए, तो उसे रद्द करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किनको पास है, अपर समाहर्ता। यानी आप जब कभी भी कैंसिलेशन के लिए जो फाइल करेंगे, तो कैंसिलेशन कहाँ करेंगे, जमाबंदी कैंसिलेशन वो करेंगे अपर समाहर्ता में, एडिशनल कलेक्टर के पास। अंचल अधिकारी या
एलआरडीसी किसी चालू जमाबंदी को सीधे रद्द नहीं कर सकते हैं। तो जमाबंदी रद्दीकरण का मुकदमा कैसे चलता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इसे भी जान ले कि एडिशनल कलेक्टर में कैसे कैसे आप जमाबंदी कैंसिलेशन की फाइलिंग करेंगे। तो पहला है कि आप पिटीशन ड्राफ्ट कीजिए, आवेदन दाखिल करना। आप अपर समर्था के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण का एक औपचारिक वाद पत्र तैयार करेंगे और उसको तैयार करने के बाद फिर फाइलिंग करेंगे। इसमें आपको साबित करना होगा कि जिस केवाला या वंशावली के दम पर विपक्षी ने जमाबंदी कायम कराई है वो फर्जी है और उस ज़मीन पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं था। ये आपको बताना है कि जो आदमी उसे जमाबंदी अपने नाम से करवा लिया है, तो किस तरह से उनका जो पुराना जो वंशज है वो दादा परदादा के भी नहीं है और वो कहीं न कहीं से गलत दस्तावेज लगाकर किया है और आपके पास सही कागजात है। अब है कि अंचल से रिपोर्ट भी मंगाया जाएगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद अपर समर्था संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि वो विवादित जमाबंदी की पूरी जांच करे और अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट यानी इंक्वायरी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजे। तो यह भी आदेश देते हैं, एडिशनल कलेक्टर देते हैं, सीओ साहब को बोलते हैं। सुनवाई और अंतिम आदेश, सीओ की रिपोर्ट जब आता है तो आने के बाद दोनों पक्षों की गवाही और दस्तावेजों की जांच होती है। यानी आप जब अपर समर्था में केस करेंगे तो दोनों पक्ष के जो वकील होंगे वो अपना अपना पक्ष रखेंगे और यदि यह साबित हो जाता है कि जमाबंदी गलत है तो अपर समर्था उसे तुरंत रद्द कर देता है और फिर आदेश जारी कर देता है और वो रसीद कटना हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जो पहले किसी के नाम से जमाबंदी है वो आपके नाम से जैसे आदेश होगा फिर जमाबंदी कायम हो जाएगी और जमाबंदी कायम होने के बाद फिर आप रसीद, लगान, टैक्स सब कुछ आप पे कर सकते हैं। अब है कि कानूनी ड्राफ्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आवश्यक दस्तावेज कौन है, इसे भी जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कि धारा 7 के तहत रिवीजन में जा रहे हैं तो जमाबंदी रद्दीकरण मुकदमा कर रहे हैं तो आपके पास यह कागज़ जो है जो स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल तैयार कर लीजिए। सबसे पहले सीओ और डीसीएल कोर्ट के आदेश का सर्टिफाइड कॉपी, ज़मीन का मूल खतियान, यानी आपका यदि केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला रखिए, यदि खतियानी है तो खतियान आप जो ओरिजिनल है। पूर्वजों की वंशावली या तो पुराना केवाला, आपको वंशावली भी अटैच करना है कि आप ही उनके वंशज के जो फैमिली ट्री है उसमें से आप आते हैं। टाइटल साफ साफ झलकता होगा कि इससे पता चलेगा कि यह आपके ही दादा परदादा के ज़मीन है और उसके आप वंशज हैं। विपक्षी गलत रसीद जमाबंदी का ब्यौरा, नेट से निकाला हुआ विवरण जो यह दिखाए कि विपक्षी ने किसी नाम और खाते से फर्जी जमाबंदी कायम की है। तो आप नेट कॉपी निकालेंगे, जमाबंदी किनके नाम से वो वाला ले जाएंगे, उसमें साफ साफ नाम और दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और यदि जमाबंदी कायम करके और वह लगान भी दे रहा है तो भी ऑनलाइन आपको बहुत सारा चीज़ पेपर कागजात आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इन 4 कड़ियों का ये विशेष वीडियो सीरीज़ में हमने बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 को पूरी तरह से खंगाल डाला। हमने समझा कि ऑनलाइन म्यूटेशन कैसे होती है, वंशावली और बंटवारे का नियम क्या है, रिसेशन होने पर एलआरडीसी के पास अपील कैसे की जाती है और अंत में आज हमने यह भी देखा कि गलत जमाबंदी अपर समर्था कोर्ट में कैसे रद्द कराया जाता है। ज़मीन का मामला हमेशा सतर्कता मांगता है। रजिस्ट्री केवल सिर्फ एक पहला कदम है। जब तक आपके नाम से शुद्धि पत्र जारी न हो, आपके नाम की रसीद न कटने लगे, तब तक चैन से मत बैठिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी यह सीरीज आम ज़मीन मालिकों साथियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि भूमि से जुड़ी किसी अन्य कानून जैसे बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम, लैंड पैमाइश पर आप ऐसी सीरीज चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नए कानूनी विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।